पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की सख्ती और संदेश खाली की पब्लिक के प्रेशर के सामने ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। 56 दिन से फरार शेख शाहजहां को बंगाल की पुलिस ने 48 घंटे में खोज लिया और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई और उसे 10 दिन के रिमांड में सीआईडी के हवाले कर दिया गया। शेख शाहजहां के खिलाफ 42 केसेस दर्ज हैं, जिनमें जमीनों पर कब्जे, महिलाओं का रेप, आम लोग की संपत्ति हड़पने, ऐसे दर्जनों मामले हैं। लेकिन बंगाल की पुलिस ने शेख शाहजहां को रेड के लिए जब पहुंची तो ईडी की टीम पर हमला करने के केस में उसे अरेस्ट किया गया। मजे की बात यह कि शेख शाहजहां को पुलिस ने संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर नॉर्थ 24 परगना के मीना खान एरिया से गिरफ्तार करने का दावा किया। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही संदेश खाली पहुंची तो वहां के लोगों ने जश्न मनाया। संदेश खाली में सिंदूर खेला हुआ, महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, शंख बजाए और थाली बजाकर नृत्य भी किया। इन महिलाओं ने कहा यह सही है कि शेख शाहजहां अभी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसे सजा नहीं मिली है, लेकिन न्याय की उम्मीद तो जगी है और उसके आतंक से, उसके जुल्म से अब इन्हें मुक्ति मिलेगी। कुछ महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा इंतजाम करना चाहिए जिससे शेख शाहजहां कभी जेल से बाहर ना आ सके। हम खुश हैं, पर फिर भी हम आतंक में हैं। अगर छूट जाए तो फिर हमारे साथ क्या होंगे हमें नहीं पता। क्या आप लोगों को ये पता है कि गिरफ्तारी उसकी ईडी के मामले में हुई है, लेकिन आप लोगों ने जो एलिगेशन लगाया था उस पे नहीं हुई है? नहीं, अभी तो हमें पता चल रहा है जो उस मामले में अभी हुआ नहीं है। वो लोग कह रहे हैं जो हम लोगों की जो महिला है उन्होंने अभी बताया नहीं, माने हमारी केस नहीं अभी हुआ, पर हम लोग इतना केस दे रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम केस नहीं दिए। आपको लगता है जस्टिस हुआ है? अभी न्याय मिला है? न्याय तो मिला है, पर अभी अच्छा से हम लोग को मालूम नहीं हो रहा है। अत्याचार आपको लग रहा होगा? डर है, अभी भी डर है कि हम लोग जज साहब से यही उम्मीद करेंगे जो उसको कभी ना छोड़े, पूरा जिंदगी वो जेल में ही रहे। शेख शाहजहां गिरफ्तार हो गया, शिबू हाजरा गिरफ्तार हो गया, तो फिर डर किस बात का है? क्योंकि हम लोगों के घर पे आके हमला हुआ है, इसलिए हम लोगों का डर है। हम लोगों के घर में आए हैं, रात को हम लोग शोर मचाए हैं, सब औरत लोग इकट्ठा हुए हैं, उन लोगों को भगाए हैं, फिर पता नहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों का डर है। वो ममता सरकार या ममता की पुलिस पर भरोसा नहीं है? कोई भरोसा नहीं है, उन पर कोई भरोसा नहीं है। वो कैसे औरत है हमें नहीं पता। हम लोगों का औरत दुख, माना हम लोगों का दुख उस औरत को दिखती ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं दिखते, हमें नहीं पता, पर औरत तो औरत का दुख देखते हैं ना। सरकार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई नहीं आया। आए हैं पर वो लोग आके हमें और उल्टा धमकी देके गए हैं। हाँ, बता तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब ऐसा मतलब फनला पर बोल के जा रहे हैं। हमारे कोई बयान नहीं लिए उन लोगों ने। इन महिलाओं के मन में शाहजहां शेख का डर इतना क्यों है, इसका अंदाजा आज उस वक्त की तस्वीरों से लग गया जब शाहजहां को बसीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। पश्चिम बंगाल की पुलिस जब शाहजहां शेख को लेकर कोर्ट पहुंची तो शेख शाहजहां पूरी अकड़ में हाथ हिलाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए कोर्ट पहुंचा। बंगाल पुलिस के अफसर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कोर्ट में पुलिस ने जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें बताया गया कि शेख शाहजहां ने माना है कि 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला उसने करवाया था। ईडी की टीम से जो सामान लूटा गया और जिन हथियारों से हमला किया गया वो उसने दूसरे राज्यों में छुपा रखे हैं, उसे बरामद करना है। ईडी की टीम पर हमले में शामिल शेख शाहजहां के साथियों को गिरफ्तार करना है, इसलिए उसे पुलिस की कस्टडी में दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने शेख शाहजहां को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाता, उससे पहले शेख शाहजहां के वकील कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए और बेल पिटीशन फाइल कर दी और कोर्ट से अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट की। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा शेख शाहजहां कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है, उसके खिलाफ रेप, जमीनों पर कब्जे, मारपीट और सरकारी टीम पर हमले जैसे 42 संगीन मामले हैं। वो 56 दिन तक फरार रहा, कोर्ट के कहने पर भी पेश नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसे जमानत दे दी जाए, उसकी बेल पिटीशन पर तुरंत सुनवाई कर ली जाए, यह संभव नहीं है। जज ने कहा कि कोर्ट को शेख शाहजहां जैसे अपराधी से कोई सिंपैथी नहीं है।
कोर्ट ने शाहजहां शेख के वकील से कहा उसे कुछ दिन पुलिस की कस्टडी में रहने दीजिए, अर्जेंट हियरिंग की कोई जरूरत नहीं है। अब बीजेपी संदेश खाली के सारे केसेस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार की कोशिश है कि शेख शाहजहां बंगाल पुलिस के कब्जे में ही रहे, सेंट्रल एजेंसीज के हाथ न लगे। हालांकि जिस तरह से संदेश खाली में शेख शाहजहां के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है, महिलाएं जिस तरह अपने साथ हुए जुल्मों की दास्तान सामने आकर बयान कर रही हैं और कोर्ट ने जिस तरह का सख्त रुख अख्तियार किया है, उसके बाद अगर हाईकोर्ट संदेश खाली के केसेस की जांच सीबीआई के हवाले कर दे तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए।